जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग जो कि आपके भविष्य के साथ अक्सर खिलवाड़ ही करता रहा है। मैं चाहे बात कर लूं बिहार एसएससी इंटरमीडिएट प्रथम स्तरीय परीक्षा को लेकर, या अभी जो प्रक्रिया चल रहा है द्वितीय यानी कि सेकंड इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर। ये जो परीक्षाएं निकाली जाती है, ऐसी परीक्षाएं और भी हैं जहां पर बिहार एसएससी अपने रिजल्ट देने में विलंबता करता है। कुछ में 2 साल लग जाते हैं परीक्षा कंप्लीट करने में, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, और अब तो हद ही हो गई। ये 12 साल की पुरानी परीक्षा है। मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर बिहार में 28 जिलों में वैकेंसी निकाली गई, और इस 28 जिलों की वैकेंसी में लगभग 2024 अगर देखिएगा तो 12 साल हो गए, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया। बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बनाने के बाद भी इसका परीक्षा लिया गया बीच में। अभी इसी साल परीक्षा हुआ उसका 2024 में। अब 2024 में इसका परीक्षा हुआ, और इस परीक्षा के बाद लेने के बाद भी देखिए अक्टूबर में परीक्षा हुआ, नवंबर बीत गया, अब दिसंबर चालू हो चुका है। दिसंबर भी लगभग आधा महीना पार हो चुका है, लेकिन इसके रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। छात्र लगातार बार बार जो है यहाँ पर आयोग के दरवाजे पे जाते हैं, और वहां पे उनको बाहर से यह कहकर भगा दिया जाता है कि जाओ अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, कोई सुनवाई नहीं। और आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि यह एक ऐसी बहाली की प्रक्रिया है जिस बहाली की प्रक्रिया में एक बाप भी बैठा है और उसका बेटा भी बैठा है। कहने का मतलब है ये बहाली 2012 की है। उस दौरान उसमें उम्र सीमा में शामिल हुए ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके पुत्र, मतलब अब वो परीक्षा का फार्म भरे, जब दोबारा इसमें फार्म भरवाया गया 10वीं स्तर पे भी, तो वो भी परीक्षा दिए हैं इस बार। मैं आपको थोड़ी कहानी ले जाना चाहता हूं बैक में, और बताऊंगा कि वो कौन कौन से जिले हैं, 28 जिले जहां से इनकी बहाली की प्रक्रिया निकाली गई, और अब रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। मैं आयोग से, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही आप लोगों ने बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी और कार्यालय परिचारी विशिष्ट का परीक्षा लिया और उसका फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ दे दिया, सॉरी आंसर की और कट ऑफ दे दिया, तो रिजल्ट भी दे ही दीजिए। रिजल्ट का छात्र इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर जो है ना आपको 14 अक्टूबर को इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब आप लोगों ने सब कुछ फटाफट यहाँ पे करना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि हाँ चलो 12 साल पुराना वैकेंसी है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वही प्रक्रिया में आयोग आ चुका है। आयोग यहाँ पर सो जाता है और सो गया है। ना ही इस पे बहाली की चर्चा हो रही है, इस बहाली के ऊपर चर्चा हो रही है, और ना ही कोई लोग यहाँ पर इसके पीछे लगे भी हुए हैं। इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है जाकर आयोग में। लेकिन छात्र अपनी बातों को रखने के लिए सरकार आयोग में पहुंचते हैं तो उनको गेट के बाहर से ही भगा दिया जाता है, यह कहकर कि जाओ अभी इस पे काम चल रहा है। तो कब तक रिजल्ट देंगे ये जानकारी दीजिए, और इस महीने दिसंबर तक जो है इसका फाइनल रिजल्ट देकर जनवरी में इनकी ज्वाइनिंग करवाइए। आपको मैं थोड़ा सा इसके अपडेट पे ले जाना चाहता हूं दोस्तों, जो कि आपको मैं थोड़ा सा ध्यान में दिला दूं। मेरे इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। देखिए, वैसे तो बहुत सारी बहाली की प्रक्रियाएं निकाली जाती हैं, आपको पता होगा, जैसे कि पहले भी कि अखबारों के माध्यम से ये बहाली की प्रक्रिया निकाली जाती थी। तो उसी तरह जो है 2012 के दौरान बहुत सारी बहाली की प्रक्रिया निकाली गई, और ये चतुर्थ वर्गीय बहाली की प्रक्रिया निकाली गई थी, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी थी। जिला भभुआ से इसका अपडेट किया गया यहाँ पे चतुर्वर्गीय कर्मचारी को लेकर, जहां पर ये परिचारी वाला वैकेंसी निकाला गया, कार्यालय परिचारी, और यहाँ पर देखिएगा जंजीर वाहक करके वैकेंसी निकाला गया। तो कार्यालय परिचारी की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो ये टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है आपको यहाँ पर दिया गया है, 58 पदों का है भभुआ जिला से। उसी तरह एक और जिला है जो कि जिला सिवान है, यहां से भी आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है। ये जिला सिवान का है, ये अपडेट है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये भी वैकेंसी जो है निकाला गया था 2012 के दौरान। अब ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन साथ साथ इस बहाली के ऊपर जो है केस भी चल रहा था। ये CWJ संख्या जो है आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वही संख्याएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर आयोग के द्वारा अपडेट भी किया जा रहा था। देखिए नोटिफिकेशन पे आते हैं, ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और 31 मार्च से यहाँ कहानी शुरू हो जाती है। 31 मार्च 2023 परिचारी के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और ये नोटिफिकेशन देखिएगा तो ये अपडेट किया गया। पहला नोटिफिकेशन क्या आया 31 मार्च को, कि ये जो केस संख्या है ये बिल्कुल आप लोग मैच करिएगा। उस नोटिफिकेशन को मैं आपको शेयर भी कर दूंगा यहाँ पे, और आप लोग भी अगर इस बहाली की प्रक्रिया में छात्र शामिल हैं तो प्लीज आप लोग एकत्रित हो और एक साथ जो है बिहार एसएससी जाने का कोशिश करें।
यहाँ 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के अनुसार समरूप मामलों के पारित आदेशों के अनुपालन करने हेतु विभिन्न विभागों और जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु यहाँ पर विज्ञापनों को आलोक में पूर्व से आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों यानी कि वन टाइम मेजर करके बिहार एसएससी द्वारा यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराना है। तो यानी कि अब ये फैसला हुआ कि 31 तारीख को कि इन सभी जितना भी केस चल रहा है इन बहाली की प्रक्रियाओं पे, क्योंकि क्या है कि 28 जिलों से वैकेंसी था, तो उसमें ये इन्होंने फैसला लिया कि वन टाइम मेजर करके इनकी बहाली की प्रक्रिया हम लोग लेंगे और एक प्रतियोगिता परीक्षा रखा जाएगा। ठीक है, इसका विरोध भी छात्र किए कि भाई परीक्षा क्यों, पहले तो ये बात नहीं रखी गई थी, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ पर ये बहाली की प्रक्रिया में परीक्षा भी रखा गया और यहाँ बोला गया कि योग्य अभ्यर्थियों को अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को भेजा जाना है। और 14 फरवरी 2023 यानी कि मामला फरवरी का भी था, यहाँ पर जो कि बैठक की गई थी उसके लिए, है ना, इस परीक्षा को लेकर, जिसमें कि निर्गत विज्ञापनों के आलोक पर समर्पित करते हुए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए अब। ठीक, ऐसे सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट पर जाएं और दिए गए लिंक पे 10 अप्रैल से 1 मई के बीच में इसको भरना सुनिश्चित करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए मैं थोड़ा सा सब यहाँ पे जितना भी नोटिफिकेशन है सब दिखला देता हूँ आपको। 10 अप्रैल को ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब ये लिंक दिया गया आप लोगों को, वेबसाइट पे कराए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आपका आवेदन प्राप्त किया जाना है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरे जाने संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए और यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया कि फॉर्म आपको कैसे कैसे भरना है। ये हो गया 10 अप्रैल का बात। यहाँ पे फिर जिन जिलों के द्वारा, अब यहाँ पर देखिएगा ये अभ्यर्थी के द्वारा क्या क्या बातें अभ्यर्थियों के लिए किया गया। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात जिला द्वारा अभ्यर्थी द्वारा पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध में जो प्रविष्टियां हैं प्रमाणित करके आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। यानी कि आप लोगों ने अगर 8वीं कक्षा के आधार पे फॉर्म भरा था तो उसको भी ध्यान में रखना है, ये बातें यहाँ पे लिखी गई थी, है ना। और जिन जिलों द्वारा 12 दिसंबर 2012 के पहले विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उन जिलों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग यानी कि 8वीं कक्षा रखा गया था, उत्तीर्ण होना था, तथा उनके परीक्षा का प्रश्न अष्टम वर्ग के स्तर पर होगा और इसका जो एग्जाम होगा वो 8वीं कक्षा के आधार पे होगा। ये सभी कोई जानते हैं जितने लोग एग्जाम दिए इसका। और जिन जिलों के द्वारा 12 दिसंबर के बाद विज्ञापन प्रकाशित किया गया, मतलब कि 12 दिसंबर से पहले का, ये 2012 से पहले का नोटिफिकेशन भी था, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उनकी 8वीं कक्षा के आधार पर उत्तीर्णता रखी गई और 2012 यानी कि 12 दिसंबर 2012 के बाद जो वैकेंसी आया जिन जिलों में, उसको यहाँ पे बोला गया कि आप 10वीं कक्षा के आधार पे, मैट्रिक के आधार पे जो है आप उत्तीर्णता अपनी रखेंगे और फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो एज में भी डिफरेंसेस रखे गए, यहाँ पे इन सभी चीजों में पढ़िएगा तो, है ना। और इसका फॉर्म भरवाया गया। फिर कहानी 10 अप्रैल पे गया, फॉर्म कैसे भरना है आपको ये बताया गया। फिर उसके बाद जो है इस परीक्षा को लिया गया, इस परीक्षा के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरा, इस परीक्षा को लेकर यहाँ पर डेट शेड्यूल किया गया, है ना। फिर यहाँ पर बताया गया कि आप लोगों को जो है ये सारी सूचनाएं दी गई हैं आपके एग्जामिनेशंस को लेकर, आप लोगों ने एग्जाम भी यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर छात्र इंतजार कर रहे हैं फाइनली कि भैया हम लोग का रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। ये सब कुछ कहानी है। यहाँ पर देखिएगा 9 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया था, सॉरी 10 अक्टूबर को, यहाँ 9 अक्टूबर को, यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट यहाँ पे अपडेट है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर 9 अक्टूबर को, जो कि यहाँ पे जानकारी में है, जो कि कार्यालय परिचारी और विशिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा 8वीं स्तर के लिए और 15 सितंबर को 10वीं कक्षा के आधार पे 19 सितंबर का एक पाली में बापू परीक्षा परिसर उमरहार, जो कि यहाँ पे ये सेंटर था आप लोग का, यहाँ पे देखिएगा तो आयोजित किया गया था। उक्त दोनों परीक्षाओं में प्रश्न पुस्तिका एवं आदर्श उत्तर जो है आप लोग को दे दिया गया। तो इसके ऊपर जो है हमने आपके एक वीडियो भी बनाई थी, ये वीडियो अपडेट किया था उसके लिए कि आप लोग का फाइनल यहाँ पे जो है जो भी आप लोग का क्वेश्चन आंसर है उसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। और ये वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए बनाया था उस समय, ये अपडेट किया था उस समय कि सर इसका आंसर किया गया है और कट ऑफ दे दिया गया है, तो रिजल्ट भी अब प्रकाशित कर ही दिया जाएगा। लेकिन 1.5 से 2 महीना बीत चुका है यहाँ पे और अभी भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। तो मांग है इस वीडियो के माध्यम से कि इस परीक्षा में बिहार एसएससी का एक ऐसा भी ये परीक्षा हुआ जहाँ बाप और बेटा दोनों बैठकर परीक्षा दिए हैं। समझिए 12 साल बीत चुका है परीक्षा लेते लेते और यहाँ पर मामला जो है कोर्ट में गया, फिर आया, फिर एग्जाम हुआ, फिर से फॉर्म भरवाया गया।
तो बहुत सारी प्रक्रिया, तो रिजल्ट कब तक दीजिएगा इसकी जानकारी दीजिए आप लोग। और रिक्वेस्ट है अभी तक तो यहाँ पे कि कृपया करके इनका जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। और आप छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, तो सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी और जल्द ही आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित करेगी। नहीं तो ये जो रिजल्ट को लेकर है मामला अब जो है, और वैसे भी इनका रिजल्ट है ज्यादा नहीं, 10 से 15 हजार लोगों ने इसका लगभग परीक्षा दिया है। तो अब इसमें जो है रिजल्ट देने ना देने की कोई बात ही नहीं है, इनको तुरंत रिजल्ट प्रकाशित कर ही देना चाहिए। कहीं ये मामला उलझकर धांधली में ना फंस जाए, इसलिए ये आयोग से रिक्वेस्ट है बार बार कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा तो छात्र प्रोटेस्ट पे भी जा सकते हैं, ऐसा छात्रों के मन में। अब प्रोटेस्ट ये जो है अनंतकालीन हो सकता है और बिहार एसएससी फिर से एक बार बदनाम होने के कगार पे जा सकती है। तो खैर यहाँ पर जो भी है रिक्वेस्ट को समझा जाए और जल्द से जल्द इनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। जय हिंद।